हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन देखेंगे और बनाने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बातें जो मैं समझाना चाहता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं नोट में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग है, सीलिंग समझते हैं ना, छत। एक सीलिंग है, ठीक है। इस सीलिंग के नीचे एक स्ट्रिंग में mkg का मास को लटकाया गया है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है टेंशन। टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग का। देखो, इस स्ट्रिंग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है ना, आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग या कह सकते हैं मासलेस स्ट्रिंग या लाइट स्ट्रिंग, तीनों कहने का मीनिंग सेम है। जहां पे बोलेगा आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग और साथ में लाइट स्ट्रिंग, तो समझना है स्ट्रिंग का मास क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कैसा है, आइडियल स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग है, या इसे बोला जाए क्या, लाइट स्ट्रिंग। लाइट मीन्स स्ट्रिंग, मान लो कि हल्का स्ट्रिंग है। ठीक है, तब क्या समझना है, स्ट्रिंग का कोई मास है ही नहीं। जहां पे आइडियल स्ट्रिंग बोल दिया वहां पे समझना स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। देखो इस mkg को देखो तुम, यहाँ पे mkg जो है यहाँ पे लटकाया गया हुआ है इस आइडियल स्ट्रिंग से, और यहाँ पे एक सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग है। ठीक है, तो देखो इस mkg के नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg जो लगा रहा होगा कौन, ग्रेविटेशन लगा रहा होगा नीचे की तरफ mg। अच्छा, ये जब नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ये स्ट्रिंग इसको नीचे आने देगा, इस mkg को नहीं देगा। वो स्ट्रिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, टेंशन। तो मान लेते हैं टेंशन कितना लग गया, T लग गया। ठीक है, अच्छा अब ऊपर देखो, ऊपर में क्या है, यहाँ पे mkg चाहेगा रस्सी को नीचे खींचना, लेकिन रस्सी खिंचाना नहीं चाहेगा, तो रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो कौन सा है, टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो सीलिंग है ना, वो सीलिंग को रस्सी नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन सीलिंग तो खिंचाएगा नहीं, तो नीचे की तरफ रस्सी खींचना चाहेगा, तो रस्सी नीचे की तरफ क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। अच्छा, बोलेगा सर यहाँ भी टेंशन T लिख दिए, यहाँ भी टेंशन T लिख दिए, ऐसा का है। बाबू एक बात ध्यान रखना, जहां पे आइडियल स्ट्रिंग बोल दिए, जहां पे बोल दिए हम लोग क्या, मासलेस स्ट्रिंग या लाइट स्ट्रिंग बोले, वहां समझना है कि उस रस्सी में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, टेंशन सेम होगा। जो यहाँ पे टेंशन है वही टेंशन यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन सेम होगा इस स्ट्रिंग में। ठीक है, कब होगा, जब स्ट्रिंग कैसा होगा, आइडियल होगा या मासलेस होगा या लाइट स्ट्रिंग होगा। तो हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, इफ एंड आइडियल स्ट्रिंग या मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट। सभी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। कब स्ट्रिंग सेम होगा, जब स्ट्रिंग आइडियल होगा, मासलेस होगा या लाइट होगा। ठीक है, इसी को समझना था। अब बताना, ए तो mkg का ऑब्जेक्ट नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि रस्सी इसे क्या करेगा, पकड़ लेगा, इसे होल्ड करेगा रस्सी। रस्सी तो चाहेगा ही नहीं कि mkg का ऑब्जेक्ट नीचे जाए नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी टेंशन बराबर क्या हो गया, mg। टेंशन बराबर क्या हो गया, mg हो गया। तो टेंशन बराबर यहां से क्या निकल गया, mg। अब देखते हैं, उसे समझ गया। अब उसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसे इरेज करते हैं। फिर हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह क्या रहा। देखो, एक सीलिंग है, ठीक है। क्या है, एक सीलिंग है। सीलिंग है, ठीक है, छत है, स्पेलिंग देख लेना। और इस छत से, सॉरी, इसका मास करते हैं m1, इसका मास करते हैं m2। एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक रस्सी यानी कि स्ट्रिंग को बांधा गया है। इस स्ट्रिंग के नीचे एक m2 kg का ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है। फिर इस m2 ऑब्जेक्ट के नीचे एक रस्सी बांधा गया है, फिर इसके नीचे m1 को लटकाया गया है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग ए है, दूसरा स्ट्रिंग ए है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मासलेस है। क्या है, मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। ये भी क्या है, मासलेस है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन। इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। एक बात और बताए थे, जब मासलेस स्ट्रिंग बोल दिया तो जो टेंशन यहां पे होगा वही टेंशन यहां भी होगा। इस रस्सी में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहां पे भी देखो, ये रस्सी में जो टेंशन यहां पे होगा वही टेंशन यहां पे होगा, वही टेंशन यहां पे होगा। यानी कि इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो टेंशन यहां पे होगा वो टेंशन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों रस्सी सेम नहीं है। ई रस्सी दूसरा है, इधर रस्सी दूसरा है, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग अलग तो टेंशन भी अलग, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम। यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम आएगा हर एक पॉइंट पे। यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है तो यहां से यहां तक सिर्फ टेंशन सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो टेंशन यहां होगा वही टेंशन यहां होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बताना। इस पे पहले देखते हैं हम लोग को, m1 kg का पहले निकालते हैं, ठीक है। m1 kg यानी कि नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m1g। तो ये m1g नीचे की तरफ खींचेगा, किसे, m1 kg को नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो m1 kg जब नीचे की तरफ जाएगा तो m1 kg किसे खींचना चाहेगा, स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन स्ट्रिंग खिंचाना नहीं चाहेगा। तो स्ट्रिंग तुरंत एकदम ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा। मान लेते हैं T1, क्या लगा दिया, टेंशन T1, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, ये जो m2 है, m2 को ये रस्सी क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो नीचे की तरफ क्या लगा देगा, T1, ठीक है, T1 लगा देगा। क्योंकि जो टेंशन यहाँ T1 है तो वही टेंशन यहाँ भी होगा। हर एक पॉइंट पे इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन सेम होगा। अब बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 kg पे। तो देखना m1 पे कौन कौन सा लग रहा, m1 पे लग रहा नीचे की तरफ एक m1g, एक ऊपर की तरफ लग रहा क्या, T1, क्या लग रहा है यहां से, T1। तो बताओ T1 बराबर क्या हो गया हम सबका, m1g। इसे याद रखना, हो गया। अब देखो हम लोग चलते हैं, T1 टेंशन निकल गया, यानी पहला स्ट्रिंग का टेंशन है मुझे निकल गया। अब देखो m2 में चलते हैं, m2 में नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g। तो m2 kg को नीचे की तरफ क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा m2g फोर्स। तो जब नीचे की तरफ ये आना चाहेगा तो स्ट्रिंग को भी नीचे की तरफ खींचेगा m2 kg। तो स्ट्रिंग नीचे की तरफ खिंचाना तो चाहेगा नहीं, तो स्ट्रिंग तुरंत ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना हो जाएगा, टेंशन T2। मान लिया कौन सा टेंशन, T2। तो हर एक पॉइंट पे, अच्छा, ये रस्सी को m2 kg नीचे की तरफ खींचेगा,
लेकिन रस्सी क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा फोर्स लगा करके, तो यहाँ पे टेंशन T2 लगा दिया। अच्छा इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस सीलिंग को रस्सी क्या चाहेगा, नीचे की तरफ खींचना, तो नीचे की तरफ यहाँ पे टेंशन लगाएगा कौन, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, T2 निकालना था। देखो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखना M2 पे यही फोर्स लग रहा है। M2 को यहां से गौर से देखना, M2 kg पे कौन कौन सा लग रहा है, M2 पे एक ऊपर की तरफ लग रहा है कौन, T2, नीचे की तरफ लग रहा है एक M2G, और नीचे की तरफ एक और लग रहा है T1, कौन लग रहा है, T1। ठीक है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, T2 बराबर T1 प्लस M2G। अब T2 बराबर क्या होगा, T1 का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, T1 का वैल्यू M1G प्लस M2G। अब बताओ T2 बराबर कितना होगा, यहां से G कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 इंटू G। ये आ गया हम सबका T2। अब बताओ दोनों स्ट्रिंग का टेंशन निकल गया, बस यही निकालना था। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे इरेज करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसमें भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है हम सबको, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। देखना एक सीलिंग है, ठीक है, एक सीलिंग है, ये एक सीलिंग है, छत है, इस छत से एक रस्सी लटकाया गया, उसमें M3 kg बांधा गया, फिर इस M3 kg में एक रस्सी लटका के बांधा गया, फिर इसके नीचे क्या लटकाया गया, M2 kg, फिर M2 kg में एक स्ट्रिंग बांधा गया, फिर इसे के नीचे M1 kg को लटकाया गया। तब बताओ, आपसे पूछ रहा है कि तीनों रस्सी में टेंशन क्या क्या होगा। अच्छा तीनों रस्सी के बारे में एक बात बताया, ये सब जो है ना आइडियल स्ट्रिंग है। क्या है, आइडियल स्ट्रिंग। क्या है, आइडियल स्ट्रिंग। ए भी क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। ए भी क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। तीनों क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। अच्छा जहां पे आइडियल स्ट्रिंग बोल दिया, कहने का मतलब मास है ही नहीं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का मास 0। अच्छा जब स्ट्रिंग का मास 0, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन यहां पे होगा वही टेंशन यहां पे होगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन यहां पे होगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का मास कुछ है ही नहीं, स्ट्रिंग को बोल दिया आइडियल। उस प्रकार से इस स्ट्रिंग में देखो तो जो टेंशन इस पॉइंट पे होगा, सभी पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, एक बात और, ए स्ट्रिंग तीनों अलग अलग है, तो तीनों स्ट्रिंग में टेंशन भी अलग अलग लगेगा, ना कि जो टेंशन यहाँ पे आ रहा है वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, ऐसा नहीं। तीनों स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम लगेगा, लेकिन यहाँ तीनों स्ट्रिंग डिफरेंट है तो टेंशन भी डिफरेंट लगेगा, अलग अलग टेंशन लगेगा। तो वही निकालना है, अलग अलग टेंशन क्या क्या लगेगा। अब देखो सबसे पहले नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। M1 kg है, तो M1 kg पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1G। अच्छा M1 kg को M1G नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, ग्रेविटेशन। अच्छा जब M1 kg को नीचे की तरफ ग्रेविटेशन खींचेगा, तो स्ट्रिंग को M1 kg नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा नीचे की तरफ। तब जब इसको रस्सी को खींचेगा, रस्सी तुरंत कहेगा कहां खींच रहा है, ऊपर की तरफ, टेंशन लगा देगा T1। ठीक है, अच्छा जब रस्सी पे टेंशन T1 लग रहा, फिर ठीक है, फिर ये रस्सी क्या चाहेगा, M2 को नीचे की तरफ खींचना, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, यहाँ पे T1 टेंशन। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बाकी तो टेंशन सेम रहेगा, यहाँ T1 तो T1 यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है M1 पे, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लिखते हैं यहाँ पे इसका
डायग्राम बनाते हैं हम लोग। m1 kg है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा कितना m1 g, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा कितना T1। अब बताओ ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे ना घिंचाएगा, आराम से होल्ड करके इसे पकड़ा रहेगा। ठीक है, तो T1 बराबर m1 g। अब बताओ हम आते हैं m2 kg में। m2 kg में ग्रेविटेशन कुछ लगा रहा है, हाँ सर लगा रहा है, कितना m2 g। अच्छा, ई T1 और m2g इस m2 kg को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन जब m2 kg को m2g और T1 खींचेगा तो m2 kg स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा। जैसा ही स्ट्रिंग को खींचेगा क्या आ जाएगा, टेंशन, T2 आ गया। अच्छा, जब स्ट्रिंग को m2 खींचेगा तो स्ट्रिंग भी तो m3 को खींचना चाहेगा, तो ये स्ट्रिंग जो है m3 को नीचे की तरफ खींचेगा, तो टेंशन सॉरी T2 सॉरी 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 टेंशन तो सेम ही रहेगा, जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। अब बताओ m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। m2 kg पे कौन कौन लग रहा, एक नीचे लग रहा T1, एक लग रहा m2g, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक T2। अब बताना नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, ठीक है, तभी तो ये m2 kg ऐसा ही लटका हुआ रहेगा, ना तो टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर क्या होगा, T1 प्लस m2g। अच्छा, T2 बराबर T1 का वैल्यू कितना लेके आए थे, m1g प्लस m2g। अब T2 बराबर कितना हो गया, g कॉमन लो तो m1 प्लस m2, यहाँ पे g, T2 का वैल्यू आ गया। अब देखो m3 kg में देख लो, m3 पे कुछ नीचे की तरफ लग रहा है, उसका नाम ग्रेविटेशन है, कितना लगा रहा होगा m3g। अब इस m3 kg को T2 और m3g नीचे की तरफ खींच रहा होगा फोर्स, जब इसे नीचे की तरफ खींचेगा तो m3 kg जो है स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, और जैसा ही स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग लगा देगा टेंशन ऊपर की तरफ T3। अच्छा, जब स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचेगा तो ये सीलिंग को जो क्या है, ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो यहाँ पर लगाएगा टेंशन T3। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा। अब बताओ m3 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, बताना, देखना m3 पे कौन कौन सा लग रहा, यही है, उसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, देखना। m3 kg पे सॉरी m3 kg पे एक लग रहा ऊपर की तरफ कौन है, T3 है, एक नीचे की तरफ लग रहा कौन है, m3g है, और एक नीचे की तरफ और लग रहा कौन है, T2 है। अब बताओ एक कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, तो लेफ्ट राइट में तो है ही नहीं, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी कि T3 बराबर T2 प्लस m3g। और T2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो T3 बराबर कितना हो गया, m1 प्लस m2g प्लस m3g। अब यहाँ से दोनों से g कॉमन लो तो T3 बराबर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, तो तीनों स्ट्रिंग का टेंशन हम लोग फाइंड कर लिए, T1 T2 और T3। सेम उसमें भी निकालते हैं, इसमें क्या है कि सेम ही है, सिर्फ वैल्यू कुछ ले लिया गया है बस, और कुछ नहीं। सेम क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है टेंशन, फाइंड टेंशन इन ईच
स्ट्रिंग, प्रत्येक स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना, टेंशन फाइंड करना, ठीक है। एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक स्ट्रिंग को लटकाया गया, इस स्ट्रिंग में 15 kg मास को बांधा गया, ठीक है। और नीचे की तरफ इस 15 kg ऑब्जेक्ट में एक रस्सी बांधा गया, इस रस्सी में 10 kg को बांधा गया, फिर इस 10 kg में एक स्ट्रिंग को बांधा गया, फिर इस स्ट्रिंग में एक 5 kg ऑब्जेक्ट को बांधा गया। अब 3 स्ट्रिंग है, तीनों के बारे में एक बात बताया है। तीनों स्ट्रिंग जो है, तीनों जो स्ट्रिंग है यह एक मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। जब मासलेस स्ट्रिंग है क्या समझना है, सभी इस टेंशन के हर एक पॉइंट पे, सॉरी इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। लेकिन जो टेंशन इस स्ट्रिंग में होगा वो टेंशन इस स्ट्रिंग में नहीं होगा, क्योंकि ए स्ट्रिंग दोनों अलग है, ए स्ट्रिंग अलग है, यानी तीनों स्ट्रिंग अलग है। लेकिन इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन जो होगा, जो यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा। मान लो यहाँ 10 है तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे 10 आएगा, मान लो यहाँ पे 20 है तो हर एक पॉइंट पे 20 आएगा, मान लो यहाँ 30 है तो हर एक पॉइंट पे 30 आएगा। टेंशन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, बताना नीचे की तरफ इसमें क्या काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशन कितना mg, तो m कितना है 5 और g का वैल्यू 10, यानी कि 50 न्यूटन लग रहा नीचे की तरफ ग्रेविटेशन। तो ये 50 न्यूटन से ग्रेविटेशन इस 5 kg ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो खींचेगा, तो ये 5 kg का जो है वो रस्सी को खींचना चाहेगा नीचे, जैसे ही रस्सी को खींचेगा नीचे तो ऊपर में चलाएगा टेंशन किसमें है, रस्सी यानी कि स्ट्रिंग में। तो आप बताओ ये 5 kg का ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट राइट में तो है ही नहीं, तो इसका एक बनाते हैं हम लोग। 5 kg का है तो नीचे की तरफ लग रहा कितना 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा टेंशन T1, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी T1 बराबर कितना हो गया 50 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इस 10 kg पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, तो m है 10 और g का वैल्यू 10, यानी कि 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा इस 5 kg को 50 न्यूटन से नीचे खींच रहा था, तो रस्सी भी नीचे खिंचा रहा था, तो रस्सी में टेंशन आ गया T1, तो यहाँ भी तो T1 ही टेंशन आएगा, क्योंकि ये रस्सी क्या चाहेगा 10 kg को नीचे की तरफ खींचना, तो आ गया टेंशन T1। अच्छा T1 और 100 न्यूटन जो फोर्स है इस 10 kg को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, जैसे ही इसको 10 kg को नीचे की तरफ खींचेगा, ये 10 kg रस्सी को भी, सॉरी स्ट्रिंग को भी नीचे की तरफ खींचेगा, और जब स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन लाएगा, उसका नाम रखते हैं T2, ठीक है। जब स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, तब 15 kg को स्ट्रिंग क्या चाहेगा नीचे की तरफ खींचना, तो यहाँ पर टेंशन लग जाएगा नीचे की तरफ T2, डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। अब देखो 10 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, 10 kg पे लग रहा इतना फोर्स, और तो कुछ लग नहीं रहा, तो इसका यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 10 kg है, T1 है, 100 न्यूटन है, ऊपर की तरफ T2 है। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी T2 बराबर 100 प्लस T1, यानी T2 बराबर 100 प्लस T1 का वैल्यू 50, यानी कि T2 बराबर आ गया 150 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 kg वाले में। 15 kg वाले में देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, m का वैल्यू 15 और g का वैल्यू 10, यानी कि 150 न्यूटन। तो T2 और 150 न्यूटन से नीचे की तरफ खींचेगा 15 kg को, तो स्ट्रिंग में चलाएगा टेंशन T3। तो ये जो स्ट्रिंग है इस सेलिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लग जाएगा टेंशन लग जाएगा T3। अब बताओ 15 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, ये लग रहा, तो 15 kg का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। 15 kg का हो गया, ऊपर की तरफ कौन लग रहा 15 kg पे, सिर्फ T3 लग रहा है ऊपर की तरफ। नीचे में कौन कौन लग रहा, एक लग रहा है 150 न्यूटन और दूसरा लग रहा T2,
T2 लग रहा। अब बताना इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी T3 बराबर क्या हो गया 150 प्लस T2, यानी कि T3 बराबर 150 प्लस T2 150। यहाँ से T2 का वैल्यू पुट कर दिया, T3 बराबर आ गया 300 न्यूटन। ये आ गया हम सबका वैल्यू। इस प्रकार से निकाल सकते हैं और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा अच्छा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, एकदम इसमें कुछ क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में पूछा हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है और ये भी जेईई मेंस में बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया से समझिएगा और इजीली तरीका से सोल्व होगा, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें और कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होगा, 1 से 2 क्वेश्चन और है, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए बस, और कुछ नहीं करना आप लोग को, आगे जो करना है मुझे करना है, आप लोग तो खाली ध्यान से सुनो ही बस काफी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 स्ट्रिंग है, सॉरी एक सीलिंग है और 3 आइडियल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ए है, एक स्ट्रिंग ए है, एक स्ट्रिंग ए है, 3 आइडियल स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, क्या मान लिए इसे फर्स्ट स्ट्रिंग मान लिए, इसे मान लेते हैं सेकेंड स्ट्रिंग, इसे मान लेते हैं हम लोग थर्ड स्ट्रिंग। अबे किसी को कुछ मान लो, उसमें क्या जा रहा है। 3 आइडियल स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। देखो एक सीलिंग है, एक स्ट्रिंग ए है बांधा हुआ सीलिंग से, एक स्ट्रिंग ए है बांधा हुआ, सीलिंग से 53 डिग्री पे है सेकेंड स्ट्रिंग और सीलिंग से 37 डिग्री पे है थर्ड स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया गया, दोनों को जोड़ करके एक स्ट्रिंग लगाया गया है और यहाँ पे एक 20 kg मास को लटकाया गया है। ठीक है, अब बताओ इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, और बाकी हम लोग देखते हैं, पहले इसको देखते हैं 20 के, इस नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg कहने लग कि 20 गुना 10 यानी कि 200 न्यूटन mg लग रहा। अच्छा, जब 20 kg को 200 न्यूटन से नीचे की तरफ खींचेगा ग्रेविटेशन, तो ये 20 kg है, इस स्ट्रिंग को खींचना चाहेगा, तो स्ट्रिंग क्या कहेगा कि हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। देखो 20 kg वाले को ग्रेविटेशन 200 से खींचेगा नीचे की तरफ, तो ये 20 kg क्या चाहेगा कि स्ट्रिंग को भी साथ में नीचे की तरफ हम खींचे, लेकिन स्ट्रिंग इसे खींचने के लिए देगा, खींचने नहीं देगा, तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ लगा देगा टेंशन। ठीक है, उसका वैल्यू कितना मान लिया T1। अच्छा, अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 kg और नीचे की तरफ कौन फोर्स लग रहा, 200 फोर्स लग रहा, ऊपर लग रहा क्या टेंशन T1। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स रहेगा, यानी T1 बराबर आ गया 200 न्यूटन। किसी को दर्द है इसमें नहीं। अब देखो इसमें देखते हैं, T1 तो निकल गया। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग पहला है वो दोनों स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो नीचे की तरफ यहां टेंशन लगाएगा T1। ठीक है, अब बताओ यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 90 हो गया, अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा बस। ठीक है, आप बताओ T1 जो है T3 को भी खींचेगा और T2 को भी खींचेगा, यानी कि दूसरा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग को भी खींचेगा। अबे तीसरा स्ट्रिंग है T3 नहीं, तीसरा स्ट्रिंग को भी नीचे की तरफ खींचेगा, दूसरा स्ट्रिंग को भी नीचे की तरफ खींचेगा, तो तीसरा स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग क्या करेगा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, खींचाना नहीं चाहेगा, तो इधर लगाएगा T3, इधर लग जाएगा T2।
क्या लग जाएगा, T2। अच्छा, ये जो तीसरा स्ट्रिंग है सेलिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो यहाँ T3 लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा, T2। यहाँ T2 भी चाहेगा सेलिंग को नीचे की तरफ खींचना, ठीक है, तो लगा देगा T2 नीचे की तरफ। अब बताओ स्ट्रिंग सेम है तो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, स्ट्रिंग सेम है जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, ये भी स्ट्रिंग सेम ही था पूरे, T1 हर जगह पे सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखो कुछ करना है नहीं, एक छोटा सा डायग्राम इसी का बनाते हैं हम लोग। नीचे की तरफ लग रहा T1, एक किधर लग रहा T3, एक किधर लग रहा T2। यहां से कितना एंगल है, ये है 53 डिग्री, एक कितना है 37 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं, पहले ये देखने दो मुझे, नहीं दिख रहा, एक सेकंड इसे मिटाने दो, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मिटाने दो। नीचे की तरफ देखो, सिर्फ इतना को कंसीडर करो, बस इतना को ही कंसीडर करो बस, और किसी को नहीं देखना। इधर लग रहा एक T3, इधर लग रहा एक T2, यहां से वर्टिकल ड्रा किया, इधर से कितना एंगल है 53 डिग्री, एक कितना है 37 डिग्री, एक नीचे की तरफ लग रहा कौन T1। बस अब कुछ करना है नहीं, क्या करो, एक वर्टिकल तो है ही, एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दो। अब देखो T3 को ब्रेक करेगा तो इधर कितना आएगा T3 साइन 53, इधर कितना आएगा T3 कोस 53, फिर T2 को ब्रेक करो, इधर कितना आएगा T2 साइन 37, इधर कितना आएगा T2 कोस 37। आप बताओ लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दो इक्वेशन आएगा, और दो इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो दो इक्वेशन कौन कौन सा आएगा, देखो एक लिखो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, यानी T2 साइन 37 बराबर T3 साइन 53, सॉरी साइन 53। अब बताओ साइन 53 का वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है, बराबर T3 साइन 37 का होता है 3/5, और साइन 53 का होता है 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी T3 T2 बराबर 4T3। इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स कौन कौन है T2 कोस 37 प्लस T3 कोस 53 बराबर नीचे का फोर्स T1, ठीक है, और T1 का वैल्यू 200 आया था, 200 आया था T1 का वैल्यू, तो यहाँ पे 200 हम लोग पुट कर देते हैं बस। अब देखो T2 कोस 37 का वैल्यू 4/5 प्लस T3 कोस 53 का वैल्यू 3/5 बराबर 200, ये 5 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4T2 प्लस T3 3T3 बराबर 1000। अब बताओ हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से T2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3 T3 लिख सकते हैं। अभी इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में कर दिए, आ गया ना। अब T2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो T3 निकल जाएगा, तो T2 का वैल्यू पुट करेगा कितना चलेगा 4, अब 4/3 प्लस T3 3T3 बराबर 1000, कितना आ गया 1000। अब बताओ साथ में T3 है ना, साथ में कौन था T3। अब बताओ यहाँ पे इसे थोड़ा सा यहाँ पर ले आओ, 4 × 4 16,
16/3t3 प्लस 3t3, ठीक है। अब बताओ यहां से एलसीएम लेगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर ये जो यहाँ नीचे 3 आएगा वो 3 को उधर भेज दिया, 3 इंटू 1000। अब देखो T3 कॉमन ले लिया यहाँ से, T3 कॉमन क्या है 25 T3 हो जाएगा ना, 25 T3 बराबर कितना हो गया 3 इंटू 1000। अब बताओ T3 बराबर कितना हो गया 3 इंटू 1000/25। अब देखो 1000 को 25 से भागा देगा तो कितना चलेगा, 4 2 को चलेगा 40 चलेगा, कितना चलेगा 40, आई थिंक 40 आएगा ना। देखो 100 गुना 10 करेंगे अब बटा 25, 1000 को लिख सकते हैं ना, तो 4 से कैंसिल होगा और 4 दोनों के 40, यानी कि 40 सही है। तो 40 तक T3 बराबर कितना आ गया 120 न्यूटन। अब देखो T3 आ गया तो T3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो T2 चलाएगा, कितना चलेगा T2 बराबर कितना चलेगा 4/3 गुने 120, T3 का वैल्यू कैंसिल होगा तो 40 यानी कि 160 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू कितना चला है 160 न्यूटन। अब बताओ T1 का वैल्यू 200, T2 का वैल्यू 160 और T3 का वैल्यू 120 न्यूटन। तो इससे कोई भी टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम तो एक क्वेश्चन लिए, आप कोई दूसरा क्वेश्चन लेके सोल्व कर सकते हैं आसानी तरीका से। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे सीखने के लिए मिलेगा, बेसिक चीजें हैं जो सीखेंगे हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा, 5 स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 आइडियल स्ट्रिंग, 5 आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है। और मान लो कि स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग और ये है फिफ्थ स्ट्रिंग। अब बताओ 2 और 4 जो स्ट्रिंग है ना वो हॉरिजॉन्टली ये भी लिख देते हैं, तो बोलेगा कि मास्टर क्या लिख दिया, 2 and 4 आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है सभी स्ट्रिंग में। तो हम लोग को एकदम आसान तरीका से बेसिक से जिसे सिखाए हैं उसी प्रकार से करना है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा देख लो, आओ उसको समझाते हैं। ऊपर का एक फ्लोर है, नीचे एक वर्टिकल बॉल है, यहां से एक स्ट्रिंग बांधा गया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, एक स्ट्रिंग को यहाँ से लेके आया गया है और एक स्ट्रिंग को यहाँ से, इस स्ट्रिंग को इससे कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया है। ये जो स्ट्रिंग है ना वर्टिकल से कितना एंगल पे है 37 डिग्री पे, और यहाँ से इसको कनेक्ट किया है इसके साथ, फिर दोनों से कनेक्ट करके नीचे ले गया है एक स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे एक 40 kg का ऑब्जेक्ट को लटका दिया, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में, सभी स्ट्रिंग का टेंशन पूछ लिया। निकालते हैं, देखो 1 बाय 1 करके। पहले पहला स्ट्रिंग का देखते हैं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बाबू, mg यानी m गुना m का वैल्यू 40 गुना 10 यानी कि 400 न्यूटन लग रहा। अच्छा इस 40 kg ऑब्जेक्ट को 400 से नीचे की तरफ, 400 ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो स्ट्रिंग क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा T1। फिर देखो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो नीचे की तरफ लगाएगा T1, हो गया। अब देखो यहाँ पे इसी को हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, 40 kg का, नीचे की तरफ लग रहा 400 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा T1। तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब T1 बराबर हो जाएगा 400, यानी T1 निकल गया, क्या निकल गया
T1 निकल गया। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बातें हैं। ए है हम सबका 37, ठीक है। तो यहाँ की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ए 37, तो वर्टिकली अपोजिट से ए भी कितना चलेगा 37, ठीक है। 37 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। और देखो ए 37, ये तो 90 यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 53, कितना होगा 53 हो जाएगा हम सबका, ठीक है। अब देखना इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। E37 और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ A37 है और A90 है, ठीक है। A90 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए भी 90 है, ए भी 90 है, तो हम लोग का क्या हो सकता है यहाँ से क्या हो सकता है हम लोग का, एक चीज देखो, थोड़ा सा यहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहिए सामने, मुझे थोड़ा हो गया है, कोई ना, बस समझ लो। क्या करें इसमें, E53 है ना, तो ये लाइन सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कितना है 53 ही है, बस इसे समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया होगा 53, ठीक है। तो 53 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बाकी टेंशन लेना है नहीं आप लोग को, क्वेश्चन में 53 दिया हुआ था, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ छूट गया था, बस मिसिंग था, बाकी सब सही है। A37 दिया हुआ था, A53 दिया हुआ था, बस इतना समझना है। A37 था, A53 दिया हुआ था, यहाँ लिखना छूट गया था। तो देखो A37 तो वर्टिकली अपोजिट से A37, A90 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 53, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 53, बस लिखना भूल गया था। अब देखो T1 तो निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस तीनों में देखते हैं, ए स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग। T1 क्या करेगा, T1 क्या करेगा, तीसरा स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। तो दूसरा स्ट्रिंग चाहेगा नीचे खींचाना, नहीं ना, तो इधर लगाएगा एक टेंशन T2। अच्छा ये जो स्ट्रिंग है T1 तीसरा को भी खींचना चाहेगा नीचे की तरफ, तो तीसरा अपने आप ऊपर की तरफ लगाएगा T3 लगा देगा, क्या लगा देगा T3 लगा देगा, ठीक है। T3 लगा देगा। अच्छा ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इस वर्टिकल बॉल को खींचना चाहेगा इधर, तो इधर लगाएगा और T2 लगा देगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम। अच्छा ए भी T3 है, तो यहाँ भी ये दोनों की खींचना चाहेगा नीचे, T3 जो है वो 5 स्ट्रिंग और 4 स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, कितना से T3, क्योंकि जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ पे। अब हम लोग पहले देखते हैं इसे हम लोग पहले देखते हैं, इसे देखते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। कौन लग रहा, T1 लग रहा, यहां से कौन लग रहा T3 लग रहा, यहां से कौन लग रहा T2 लग रहा। एक कितना एंगल पे है 37 डिग्री पे, ठीक है। कितना एंगल पे है 37 डिग्री पे। अब देखो जब 37 डिग्री पे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा एक T3 साइन 37, इधर कितना आएगा T3 कोस 37 आ गया, ठीक है। T3 कोस 37। अब देखो ये तो टूट गया, तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर लो। तो क्या क्या लिखाएगा यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे लिखाएगा T3 कोस 37 बराबर T1, और T1 का वैल्यू 400 लेके आया था यहाँ पे 400, तो
T3 और कोस 37 का वैल्यू 4/5 यानी कि 400। अब 5 उधर चला जाएगा तो T3 बराबर कितना चलेगा 400/4 इंटू 5 कैंसिल होगा तो कितना चलेगा 100 और T3 वाला आ गया 500 न्यूटन। T3 कितना आ गया 500 न्यूटन। अब देखो T3 निकल गया, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स यानी T2 बराबर आ गया T3 और साइन 37। तो T2 बराबर आ गया T3 का वैल्यू 500 और साइन 37 का वैल्यू 3/5 कैंसिल होगा कितना चलेगा 100 यानी कि T2 बराबर आ गया कितना 300 न्यूटन। तो निकल गया कौन कौन सा निकल गया T2 निकल गया, T1 निकल गया और T3 निकल गया। अब निकालना है मुझे T4। ठीक है सर निकाल लेंगे। अब देखो T3 जो लग रहा है टेंशन तीसरा स्ट्रिंग में, वो टेंशन पांचवा स्ट्रिंग और चौथा स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। जैसे ही नीचे की तरफ T3 खींचेगा तुरंत फिफ्थ स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T5। अच्छा ये फिफ्थ स्ट्रिंग क्या चाहेगा इस फ्लोर को नीचे की तरफ खींचना तो T5 यहाँ पे आएगा। अच्छा जैसा ही T3 खींचेगा नीचे की तरफ तो चौथा स्ट्रिंग को भी खींचेगा, चौथा स्ट्रिंग तुरंत उसके अपोजिट में फोर्स लगा देगा T4। अच्छा ये स्ट्रिंग क्या चाहेगा इस बॉल को इधर की तरफ खींचना तो इधर लगा क्या T4। अब बस इसको देखो तुम सब, बस इसे 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 बस इसका एक डायग्राम बनाओ। कहाँ पे बनाओ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। कौन है T5 है, कितना एंगल पे है 53 डिग्री पे है। नीचे की तरफ क्या लगा रहा सॉरी 37 डिग्री पे है ना T3 कितना एंगल पे है वर्टिकल से 37 T3 इधर लग रहा कौन T4। बस हो गया और तो कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं इसे ब्रेक करते हैं। इसे जब ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक होगा T5 साइन 53, एक आएगा T5 कोस 53। एक इधर से टूटेगा ब्रेक होगा T3 तो इधर एक आएगा कितना T3 कोस 37, एक आएगा इधर T3 साइन 37। कुछ नहीं करो, अब लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स हम लोग करते हैं। ऊपर का फोर्स कितना लिखा हुआ है T5 कोस 53 बराबर नीचे का फोर्स कितना है T3 कोस 37, T3 कोस 37 सॉरी कोस 37। अब बताओ T5 बराबर कितना कोस 53 का वैल्यू 3/5 बराबर T3 का वैल्यू लेके आए थे कितना 500 तो 500 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और कोस 37 का वैल्यू होता है 4/5। यहाँ से क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है अब देखो T5 बराबर कितना हो गया यहाँ से 500 इंटू 4 यानी कि 2000/3 न्यूटन। ये आ गया कौन T5 का वैल्यू आ गया। अब देखो T5 निकल गया। अब लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स हम लोग लिखते हैं। तो लेफ्ट का फोर्स कौन कौन सा है बाबू भैया, हाँ एक है T3 साइन 53 और प्लस T4 बराबर T5 साइन 53। देखो इसे उधर हम लोग भेजते हैं। ठीक है तो T4 बराबर कितना होगा T5 और साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5 माइनस T3 हो गया। फिर साइन 53 का साइन 37 का वैल्यू कितना होता है साइन 37 का वैल्यू आई थिंक 3/5 होता है। अब देखो T5 का वैल्यू कितना आया है बाबू T5 का वैल्यू आया 2000/3। T3 का वैल्यू कितना आया था 500। ठीक है अब यहां से कैंसिल करेगा तो 100
यहाँ से कैंसिल करेगा तो कितना चलेगा, आई थिंक 400 आ गया। अब देखो T4 बराबर कितना आएगा, 1600/3 माइनस 300। एलसीएम ले लेगा तो यहाँ से कितना चलेगा, ये हो जाएगा हम सबका 900, आई थिंक चलेगा 900/3। अब 1600 माइनस 900 यानी कि 700/3 न्यूटन। अब T4 का वैल्यू कितना आ गया हम सबका, 700/3 न्यूटन। ये आ गया, सारा टेंशन निकल गया, T1 निकल गया, T2 T3 T4 और T5। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहता है। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉल है, ठीक है, वर्टिकली इस इंक्लाइंड पे एक बॉल है और यहाँ से एक स्ट्रिंग को लटकाया गया और इससे एक मास को कनेक्ट किया गया, mkg मास को, ठीक है। तो मुझे फाइंड सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा FBD, फिर फाइंड करना पड़ेगा इस mkg मास पे, इसे ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इस mkg मास पे कितना नॉर्मल लग रहा है, वो नॉर्मल फोर्स, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया वो फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, FBD ड्रॉ करेंगे। तो देखो FBD ड्रॉ करना है, देखो क्या करना पड़ेगा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ए जो सरफेस है दिखाई दे रहा है, ए इस पे क्या लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। अब बताना एक बात और, ये वर्टिकल से, अच्छा हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस इंक्लाइन प्लेन से जो नॉर्मल बनाएगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। इसे थोड़ा सा और पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं। ए थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना चलेगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है, थीटा ही आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो एक इधर आएगा, कितना आएगा, mg cos थीटा, इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। अच्छा, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर और नीचे की तरफ लग रहा है mg cos थीटा। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो mg sin थीटा क्या चाहेगा, ब्लॉक को नीचे खींचना। लेकिन ये ब्लॉक क्या चाहेगा, जब ब्लॉक पे mg sin थीटा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक चाहेगा स्ट्रिंग को नीचे खींचना, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, उसका नाम टेंशन। और ये जो स्ट्रिंग है इस वर्टिकल बॉल को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा टेंशन T से, क्योंकि रस्सी सेम तो हर एक जगह पे टेंशन सेम। तो FBD हम सबको ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे निकलेगा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, नॉर्मल बराबर कितना हो गया, mg cos थीटा, ठीक है। फिर टेंशन कितना होगा, इस फोर्स बराबर ए नॉर्मल टेंशन, सॉरी, तो टेंशन बराबर कितना हो गया, mg sin थीटा। बस यही था, हो गया खत्म। हम सबको जो क्वेश्चन मेन है ना ये वाला है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, और जेन्स मेंस वाले तो इसे समझने का भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि कभी जीवन में पूछेगा ही नहीं। जेईई मेंस का उतना औकात है ही नहीं कि इसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे फोकस ना कीजिए, जो हम आपको पहले पढ़ाएं उसी पे फोकस कीजिए, जेईई मेंस वाले को, ठीक है। ये स्पेशल बात है। तो हम लोग समझते हैं इसे, धीरे धीरे करके हम लोग इसे सीखेंगे। इसमें बहुत सारा पार्ट आएगा, अभी तो थोड़ा सा पार्ट देखने में लग रहा होगा बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। एक सीलिंग है, ठीक है, इस सीलिंग से एक
रोप चैन है, यानी कि रस्सी का चैन है, इसे लटकाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। और यह जो चैन है ना यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि ये चैन का मास हर एक पॉइंट पे सेम होगा। अब पूरे चैन का मास दिया हुआ है mkg, इस रोप का मास दिया हुआ है mkg। रोप चैन है ना, ये जो चैन है क्या है, रस्सी है, तो इस रस्सी का मास दिया हुआ है mkg, और इस सीलिंग से यहाँ पे लटकाया गया है। और इस सीलिंग से ये जो रोप बना रहा है इधर से पॉइंट ए से बना रहा है थीटा एंगल, और पॉइंट बी से भी क्या बना रहा है, थीटा एंगल। और इस सीलिंग से जो लटकाया गया रोप है, रोप चैन, इसका मास mkg है। तो मुझे फाइंड करना है कि पॉइंट ए पे टेंशन क्या होगा और पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगा। देखना, ये जो रोप है ये मासलेस नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना, ना आइडियल है। पहले ये बोल दिया mkg का रस्सी है, तो जब mkg का रस्सी है तो नीचे की तरफ कुछ लगेगा, बोलेगा हाँ सर कौन लगेगा, mg लगेगा, बस हो गया। अब देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा, mg लग रहा, किस पे, रस्सी पे। एक बात और समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो mkg का फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगा रहा, ये जो mkg का सॉरी mg जो फोर्स ग्रेविटेशन लगा रहा, इस रोप को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो ये रोप क्या चाहेगा, इस सीलिंग को नीचे की तरफ खींचे, ठीक है, इस सीलिंग को क्या चाहेगा, नीचे की तरफ खींचे, ठीक है। तो ये रोप लगा रहा है ना नीचे की तरफ, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, रोप का, यानी कि रोप पे कितना कितना फोर्स लग रहा है और कहां लग रहा है। एक फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशन के द्वारा, एक फोर्स लगेगा कौन सा, देखो रोप क्या चाहेगा, इस सीलिंग को नीचे की तरफ खींचना, तो सीलिंग भी तो चाहेगा हम भी इधर खींचे ऊपर की तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर रोप सीलिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो ये जो सीलिंग होगा ये भी तो चाहेगा रोप को ऊपर तरफ खींचना, चाहेगा ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पे काम करता है। अगर रोप नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो रोप पे इस सीलिंग भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कितना फोर्स लगाएगा, टीवी लगाया, ठीक है, ठीक है, कितना लगाया, टीवी, ठीक है। हम रोप के बारे में सिर्फ चर्चा करें, रोप पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, रोप कौन कौन सा लगा रहा है इससे मतलब नहीं है, रोप तो इस सीलिंग को नीचे की तरफ लगा रहा, लेकिन रोप पे सीलिंग किधर लगा रहा, ऊपर की तरफ। सेम यहां पे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है सॉरी रोप है, इस पे mg फोर्स लग रहा, तो ये रोप को नीचे की तरफ खींचेगा mg, तो ये जो रोप है इस सीलिंग को नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो नीचे की तरफ रोप फोर्स लगाएगा किस पे, इस सीलिंग पे, लेकिन सीलिंग खिंचाना नहीं चाहेगा, सीलिंग भी फोर्स लगाएगा इस पे ऊपर की तरफ। और मान लेते हैं कितना, टीवी, एट पॉइंट ए पे टेंशन टीवी, एट पॉइंट बी पे टेंशन टीवी, सॉरी एट पॉइंट ए पे टेंशन टीए और पॉइंट बी पे टेंशन टीवी। तो इस रोप पे जो फोर्स लग रहा है यहां पे लग रहा है इस सीलिंग के कारण ऊपर की तरफ, इस पोजीशन पे भी लग रहा है सीलिंग के कारण ऊपर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, ग्रेविटेशन के द्वारा, ठीक है। रोप पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सिर्फ मुझे वो पता करना है, ना कि रोप कौन कौन सा फोर्स लगा रहा। अरे रोप तो सीलिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, लेकिन वो पता नहीं करना मुझे वो सिर्फ पता करना है कि सीलिंग पे कौन कौन सा सॉरी रोप पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, दोनों सीलिंग लगा रहा दोनों साइड से और नीचे mg लगा रहा। तो इसका डायग्राम देख लेना, देखो ए थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना होगा, थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद क्या आएगा देखना, एक टीवी कोस थीटा, एक टीवी साइन थीटा, यहां भी ब्रेक करेगा, ई थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना होगा, थीटा। तो यहां ब्रेक करने के बाद कितना आएगा, इधर टी ए साइन थीटा, इधर आएगा टीवी सॉरी टीवी कोस थीटा, सॉरी टी ए कोस थीटा, सॉरी टी ए कोस थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट का फोर्स यानी कि मुझे फाइंड करना है
टी ए और टीवी यानी फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो टी ए और टीवी फाइंड करना, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो लेफ्ट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा, लेफ्ट में लग रहा सिर्फ टी ए कोस थीटा बराबर राइट में कौन लग रहा है, एक टीवी कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यानी टी ए बराबर क्या हो गया, टीवी आ गया हम सबका। अच्छा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर देंगे। तो ऊपर फोर्स लग रहा है एक टी ए साइन थीटा, दूसरा टीवी साइन थीटा, और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। तो ऊपर का फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, टी ए साइन थीटा फिर टीवी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, हो गया। अब देखिए तुम सब, टी ए को हम लोग लिख सकते हैं टीवी, टीवी लिख दो, इसे फर्स्ट मान लिए थे, और टीवी साइन थीटा बराबर एम जी फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से क्या किए, टी ए की जगह पे टीवी पुट कर दिए। टीबी साइन थीटा प्लस टीवी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टू टीवी साइन थीटा बराबर एम जी। अब देखो टीवी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी बटा टू साइन थीटा, और टीवी बराबर टी ए था तो टीवी बराबर एम जी बटा टू साइन थीटा, तो टी ए बराबर भी आएगा इतना ही। समझ आ गया, यानी टी ए और टीवी का वैल्यू निकल गया, यानी ए पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा था और बी पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा था वो भी निकल गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। एक पॉइंट सी है इस रोप के मिड में, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सी है बीच में, इधर से आया बीच में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट सी पे मुझे टेंशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड टेंशन एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट सी। सी पॉइंट कहां पे है, मिड पे है, कहां पे है, मिड पे है। ठीक है, मिड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, मिड पे है। तो क्या करना पड़ेगा, जब मिड पे है तो इसका एक फिगर बनाते हैं हम लोग, छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे ही बनाते हैं, हटाओ, यहाँ पे ही हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा फिगर। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए है। अच्छा, अगर पूरा रोप था, रोप का चेन, तो मास एम के जी था, तो ये तो मिड में सी पॉइंट, तो यहां से यहां तक का मास कितना हो गया, एम बाई टू के जी, एम बाई टू, एम बाई टू के जी आ गया इसका मास। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बताना, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक नीचे की तरफ लग रहा होगा यहाँ पे एम जी बटा टू। समझ में आया। अच्छा, इस पॉइंट पे यानी कि इस पार्ट पे सिर्फ कौन कौन सा फोर्स लग रहा, इस पार्ट पे बोल रहे हैं, ए पार्ट कौन कौन सा फोर्स लगा रहा नहीं, ए पार्ट, ये जो पार्ट इतना है ए से सी तक में, वो कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है इससे मतलब नहीं है मुझे, इतना पार्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये मुझे मतलब है। अच्छा, ये जो पार्ट है सी पॉइंट पे जो पार्ट है इतना एसी से एसी पार्ट, ये एसी पार्ट क्या चाहेगा, सीबी को इधर खींचना चाहेगा, यानी सीबी पे अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन एसी को इधर खींचना चाहेगा कौन सा पार्ट, सीबी। तो एसी पे एक इधर लग रहा टेंशन, एसी पे लग रहा टेंशन इधर, तो लग देते हैं इसे टीसी। जो एसी पे टेंशन लग रहा इस डायरेक्शन में ए पार्ट के कारण आ रहा है, यानी कि सीबी के कारण, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा। अच्छा, अब हम लोग तो पता है ये है ई थीटा था, तो ए भी थीटा ही है, और टी ए और टी ए तो इधर कितना आया था हम सबका ब्रेक करके, टी ए
कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, टी ए साइन थीटा, इधर कितना आया था टीवी, अबे यार टी ए कोस थीटा, क्या क्या हो रहा है आज, टी ए कोस थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सारा फोर्स लिख लिए एसी पार्ट पे, एसी पार्ट पे एक सी पॉइंट पे लग रहा है इधर, इसके कारण इस पॉइंट इस पार्ट पे लग रहा है, किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण। पूरा पार्ट का मास m था तो हाफ पार्ट का मास m/2 हो गया, तो mg/2। यहाँ पे तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो देगा ही, देखना ऊपर वाला पार्ट को हम लोग इसके साथ बराबर करते हैं, यानी कि टी ए साइन थीटा बराबर mg/2। अब देखो टी ए बराबर कितना हो जाएगा, mg/2 साइन थीटा, आ गया ना, टी ए का वैल्यू, टी ए का वैल्यू आ गया, ठीक है, टी ए का वैल्यू आ गया। मुझे निकालना है टीसी, यानी टेंशन एट पॉइंट सी पॉइंट पे टेंशन टीसी लग रहा, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, यानी कि क्या करना पड़ेगा, टीसी बराबर टी ए कोस थीटा, ए फोर्स को बराबर करना पड़ेगा इसके साथ, तो कितना आएगा, टीसी बराबर आ जाएगा टी ए कितना आया, mg/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या चलाएगा हम लोग का, टीसी बराबर हो जाएगा कितना, mg कोस थीटा, अच्छा कोस थीटा बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, तो mg कोट थीटा बटा 2, ये आ गया टीसी का वैल्यू, यानी पॉइंट सी पे जो टेंशन लग रहा ना, इसका वैल्यू हम लोग लिख लिए। इसमें किसी को तकलीफ, एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, तो उस पार्ट को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस पार्ट को इतना में तो बहुत सारा बच्चा उब गया होगा कि मास्टर क्या क्या करवा रहा है। जिसको इतना ही में टेंशन हो रहा है, आगे वाला जो पार्ट बताएंगे ना उसमें मत समझियो, तुम्हारे लायक नहीं है। अगर इतना समझ गया वेल एंड गुड, ठीक है, इतना ही काफी है, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है ना, मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा। तो करते हैं हम लोग, आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट यहां तक कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा है। तो देखिए, एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं डी पॉइंट, और ये यहां से बना रहा अल्फा एंगल, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि डी पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा, अल्फा एंगल। कौन सा क्वेश्चन है यहां पे लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना, फाइंड टेंशन एट पॉइंट डी, ठीक है, डी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। देखो बाबू, एडी का तो मास पता है नहीं हम सबको, क्या है नहीं है, कुछ पता तो है ही नहीं। पहले थोड़ा सा डायग्राम इसका बनाते हैं, सबसे अच्छा होगा डायग्राम बनाने के बाद समझेंगे। ये पॉइंट डी है, ठीक है, सही से डायग्राम नहीं बना, डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है जल्दी में। अबे यार क्या हो रहा भाई, बन जा, इतना दुश्मनी कब से हो गया, इतना दुश्मनी तो मेरा दुश्मन को भी है, हमसे नहीं है जितना डायग्राम को हो रहा अच्छा, इस पार्ट का मास तो हमको पता है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ मास, कितना मान लेते हैं, m डैश। अब बताओ इस पार्ट पे क्या लग रहा होगा, एक नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या, m डैश जी। कोई दर्द, कोई तकलीफ, अच्छा
इस पार्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये मुझे पता करना है। इस पार्ट ये जो एडी पार्ट है, एडी पार्ट कौन कौन सा फोर्स लगा रहा ये पता नहीं करना, ये पता करना कि एडी पार्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा लग रहा, देखो एडी जो पार्ट है एट पॉइंट डी, एडी पार्ट क्या चाहेगा, इस पार्ट को अपना तरफ खींचना, तो एडी जो पार्ट है टेंशन लगाएगा ऊपर की तरफ। तो एडी जो लगा रहा उससे मतलब नहीं है, एडी जब लगाएगा इस पार्ट पे ऊपर की तरफ खींचना, तो बीडी पार्ट चाहेगा नीचे की तरफ खींचना एडी को, तो एडी पे कौन लगा रहा, बीडी किधर लगा रहा, नीचे की तरफ लगाएगा, तो नीचे की तरफ लगाएगा यहां पे। ठीक है, नीचे की तरफ लगाएगा, मान लेते कितना टेंशन टीवी टीडी। ठीक है, अच्छा एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा, तो एंगल ये हो गया अल्फा। ठीक है, एंगल अल्फा हो गया। अब क्या करना है, इसे ब्रेक करो, दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक किधर आएगा कितना टीडी कोस अल्फा, टीडी साइन अल्फा आ गया, दो पार्ट में आ गया ना। अच्छा ए थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना था, थीटा ही था, और इधर कौन सा लग रहा था, कौन सा लग रहा था उधर, टीए लग रहा था, टीए लग रहा था इधर। ठीक है, टीए एक कंपोनेंट इधर आएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं बन पाया, रुक जा, ये थीटा बना रहा। ठीक है, ये कौन सा है, टी ए है, तो टी ए है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना टी ए कोस थीटा, एक आएगा ऊपर की तरफ टी ए साइन थीटा। अच्छा टी ए कोस थीटा, ये जो पार्ट है इधर कितना लग रहा है टी ए कोस थीटा, तो कितना आएगा, टी ए का वैल्यू कितना था, टी ए का वैल्यू एम जी बटा टू साइन थीटा था, तो एम जी बटा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कितना चलाएगा एम जी कोट थीटा बटा टू आ जाएगा, ये कोट थीटा हो गया, ये वाला आ गया ना। अब देखो इधर कितना आएगा टी ए का वैल्यू कितना था, यहां से एम जी बटा टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा एम जी बटा टू, यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है एम जी बटा टू, और इधर हॉरिजॉन्टली में कितना लग रहा है एम जी बटा टू कोट थीटा हो गया। अब बताओ एडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सब निकल गया। अब क्या करो, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स निकाल लो। देखो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, तो लेफ्ट में कौन कौन सा फोर्स है, ए फोर्स लग रहा लेफ्ट में, इधर तो एक ही फोर्स लग रहा, इधर कौन कौन सा लग रहा, इधर लग रहा ए वाला सिर्फ, और कोई नहीं। तो क्या करेंगे, टी डी कोस अल्फा बराबर एम जी बटा टू कोट थीटा, यानी कि टी डी बराबर क्या हो गया एम जी कोट थीटा बटा टू कोस अल्फा, टीडी का निकल गया, यानी कि टेंशन कहां निकल गया एट पॉइंट डी पे। तीन पार्ट हो गया। अच्छा एडी पार्ट का मास ही पूछ लेगा, तो मास तो हम लोग माने थे ना एम डैश, मास ही पूछ लिया तो क्या करेंगे उसको भी निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फाइंड मास ऑफ पोर्शन एडी ऑफ रोप चैन, दिख रहा, रोप चैन का मास पूछ दिया। ठीक है, इसका मास पूछ दिया, ए पॉइंट ए था, एडी का मास पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना,
अब एक पार्ट बचा हुआ, ऊपर का फोर्स, ऊपर में फोर्स ए लग रहा और नीचे में फोर्स ए सब लग रहा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अब बताना ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लग रहा, नीचे में कौन कौन सा लग रहा, तो नीचे का फोर्स कौन कौन सा है, एम डैश जी प्लस टी डी साइन अल्फा बराबर क्या होगा, एम जी बटा 2। अब क्या करो, इसे उधर भेजो, तो एम डैश जी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बटा 2 माइनस टी डी साइन अल्फा। अब क्या करो, एम डैश जी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बटा 2 माइनस टी डी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एम जी कोट थीटा बटा 2 कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया, अब बताओ क्या होगा, ए तो हो गया tan अल्फा, क्या हो गया tan अल्फा, तो क्या लिखेंगे, एम डैश बराबर एम बाई 2 माइनस एम कोट थीटा इंटू tan अल्फा बटा 2। ठीक है, अब बताओ एम डैश बराबर क्या होगा, एम बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, एम बाई 2 कॉमन ले लिए तो क्या निकल के आ गया, 1 माइनस कोट थीटा इंटू tan अल्फा। ये आ गया हम सबका एडी पार्ट का मास, एडी पार्ट का मास। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना सकते हैं, कहीं पे पूछ देगा तुरंत एकदम बना देना है। बस देखिए एक बार समझने पर देरी है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बेसिक लगा है, बाकी हम इसमें तो पार्टे पार्ट में ब्रेक करके नहीं से बनाए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए जो आप लोग के पास पहले से है। ठीक है, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा और अच्छा से और बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही रहने के लिए देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।